नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली पुलिस बगैर इजाजत कैंपस में दाखिल हुई थी। कल से पुलिस के खिलाफ शिकायत का अमल शुरू होगा। वाइस चांसलर ने तलबा को दिलाया यकीन। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा का फिर आज जबरदस्त एहतजाज। वाइस चांसलर के दफ्तर का घेराव, आजादी के नारों की गूंज। मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी की शुरू की गई तहरीक में और शिद्दत। तमिलनाडु और हैदराबाद में जबरदस्त मुजाहरे। बिहार में एनआरसी नहीं होगा, नीतीश कुमार का दावा। जेडीयू वजीर आला के कहने और करने पर शुबहात, तेजस्वी का रद्द-ए-अमल। बेंगलुरु में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान इस्तेमाल की गई कुर्सियों से भरी वैन को आग लगा दी गई। बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों को कुत्तों की तरह मारा गया। बंगाल बीजेपी के लीडर दिलीप घोष की जहर अफशानी। तेलंगाना के भैंसा में फिरका परस्त शरपसंदों के अक़लियती तबके के इमलाक पर हमले, मुसलमानों में बेचैनी। इंटरनेट खिदमात मजदूद, हालात कशीदा। यूक्रेन के तैयारे को मार गिराए जाने के एतराफ के बाद ईरान में मजाहरों में शिद्दत, सुप्रीम लीडर के खिलाफ नारे। मज़ारीन का कत्ल न किया जाए, ईरानी क़ियादत को ट्रंप का इंतबाह। हम आपके साथ हैं, ट्रंप ने दिलाया ईरानियों को यकीन। और इराक में फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, मुतादिद इराकी फौजी जख्मी, अमेरिका ने की मजम्मत। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने बताया कि 15 दिसंबर को दिल्ली पुलिस बगैर किसी इजाजत के कैंपस में दाखिल हुई थी। पुलिस के खिलाफ शिकायत करने का अमल कल से शुरू होगा। एहतजाजी तलबा से खिताब करते हुए वाइस चांसलर ने कहा कि तलबा की सलामती के लिए इंतजामिया मौसर इंतजामात कर रहा है। वाइस चांसलर की तकरीर के दौरान भी तलबा नारेबाजी करते हुए देखे गए। वाज़ेह है कि जिस तरह से जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलर का रवैया रहा है, उस बात को लेकर तलबा में काफ़ी बरहमी देखी जा रही थी। वाइस चांसलर के रोल पर भी उंगलियां उठाई जा रही थी। ऐसा करो सब नहीं, कागज पे लिख के सवाल सबसे ले लो। ये कौन बोली? अपने वाले। देखिए आप लोग के इम्तिहान हमने आपके कहने पे रखे थे। आपके कहने से सारे एग्जाम पोस्ट ओके। अपने सुनिए, ऐसे देखिए ये वाले सारे, अगर आप कैसे बोलूंगी, ये जो शेड्यूल निकला है वो खत्म। अब आप अपने डील्स के
साथ मिलके बैठ के जो डिसाइड करना कर लीजिए और जिस डेट से शुरू करना कर लीजिए। इससे पहले दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया फिर इनकलाबी नारों से गूंज उठा। जामिया के तलबा की बड़ी तादाद आज यूनिवर्सिटी के अहाते में जमा हुई। वाइस चांसलर नजमा अख्तर की तरफ से इम्तिहानात और रजिस्ट्रेशन की तारीख पर नजरसानी पर गौर किया जा रहा था। इसके अलावा तलबा जामिया मिलिया में पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई को लेकर एहतजाज कर रहे थे और पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का भी मुतालबा कर रहे थे। तलबा की तरफ से वाइस चांसलर के दफ्तर का घेराव भी किया गया था। उधर दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आज फिर मुमकिन एहतजाजी मुजाहरों के तनाजुर में पुलिस को चौकस देखा गया। बाबू दाखिले के पास तलाशी मुहिम भी अंजाम दी गई। ये भी कहा जा रहा है कि जेएनयू में इंसानी हकूक का वक्त भी दौरा कर सकता है। मालूम है कि दिल्ली पुलिस ने उस खातून की शिनाख्त कर ली है जो जेएनयू में नकाब पहने हमलावरों के साथ शामिल थी। ये तालिबा दिल्ली यूनिवर्सिटी की बताई जा रही है। अभी उसके नाम की शिनाख्त नहीं की गई है। इस दौरान जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन का एक वक्त आज फरोग इंसानी वसाइल के अहदेदारों से मुलाकात करने जा रहा है। इस सिलसिले में एसोसिएशन के नुमाइंदे ने बताया कि हम आज एचआरडी वजारत जाएंगे। हमारा मुतालबा यही रहेगा कि वाइस चांसलर को ओहदे से हटाया जाए। टीचर्स एसोसिएशन के लोग हैं और हमारी डिमांड यही कि वाइस को यहाँ से हटाया और इसीलिए हम यहाँ से पहुँचाने जाएंगे। हमारी पूरी मीटिंग तो हमारी डिमांड यही है कि जो पिछले 5 तक की घटना है और जिस तरह से हम बाहर से लोग अपने बार बार इस बात बिना मिली करते नहीं, तो हम पूरी तरह से इस वाइस चांसलर में विश्वास हो चुके हैं। और जब तक ये वाइस चांसलर यहाँ पर है न तो घटना की निष्पक्ष जांच हो सकती है और न ही यहाँ पर कोई सुरक्षा की भावनाएं पैदा हो सकती है। तो हम इतना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि हम अपने जो भी हमारी डेली कार्यक्रम है जहाँ हमें पार्टिसिपेट करना मुश्किल है। जब तक टीचर सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तब तक वो अपने एकेडमिक और काम कैसे करेगा। तमिलनाडु का कोयम्बतूर भी आज हमें शहरियत तरमीमी कानून नहीं चाहिए के नारों से गूंज उठा। मुख्तलिफ तंजीमों के अलावा कई दूसरी तंजीमों ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। मज़ारिन के हाथों में कौमी परचम थे और वो शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ नारे लगा रहे थे। लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल की कापी फाड़ने के बाद बैरिस्टर ओवैसी के अमल ने जिस तहरीक को गर्मी दी है उसका जोश वलवला और अज़्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता रात देर गए हैदराबाद के टोली चौकी में सैकड़ों मर्द और ख़वातीन एहतजाज करते हुए नजर आए। आज़ादी के नारे बुलंद हुए। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, एनआरसी नहीं चाहिए, शहरियत तरमीमी कानून नहीं चाहिए के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। बाद में पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर एहतजाजियों को मुंतशिर करने की कोशिश की तो धक्कम पेल के मनाजिर देखे गए। पुलिस की तरफ से मुबैना तौर पर ताकत के इस्तेमाल से कशीदगी देखी गई। पुलिस के खिलाफ भी नारे लगाए गए। कई मज़ाहिरीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। हैदराबाद का टोली चौकी गुज़िश्ता रात देर गए दिल्ली के शाहीन बाग जैसा मंजर पेश कर रहा था, जहां तकरीबन 27 दिनों से ख़वातीन शब रोज़ एहतजाज कर रही हैं।
हैदराबाद के ही नेकलेस रोड पर खवातीन ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया। खवातीन अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थीं और नारेबाजी कर रही थीं। उनके हाथ में दस्तूर बचाओ जैसे नारे दर्ज करदा प्ले कार्ड्स देखे गए। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने वाजे किया है कि बिहार में एनआरसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। असेंबली में आज अपोजिशन के सवालात के दौरान नीतीश कुमार का कहना था कि ये सिर्फ आसाम की हद तक है, बिहार में इस पर कोई अमल नहीं होगा और वजीर आजम मोदी ने भी इस बारे में वजाहत कर दी है। उधर आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने वजीर आला नीतीश कुमार की तरफ से एनआरसी को लेकर दिए गए बयान को मुज़क्का खैज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि इससे पहले भी 3 तलाक, शहरियत तरमीमी कानून और 370 पर कोई मसालहत न करने का दावा किया गया था, लेकिन वोट तो उसी के हक में दिया गया। उनका कहना था कि नीतीश कुमार के कहने और करने में बहुत बड़ा फर्क है। इनके कथनी और करनी में भारी अंतर है। ये पहले भी कहा करते थे कि हम जो है धारा 370 पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ट्रिपल तलाक पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एनआरसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने वोट कहाँ दिया? उनके पक्ष में। देखिए, नीतीश कुमार जी के पर अब कोई बिहार का लोग, देश का लोग विश्वास नहीं करता। विश्वास घाती कदम इन्होंने उठाने का काम किया है और जो संविधान विरोधी है वो काम किया। दुख इस बात का है कि जिसके बदौलत ये सत्ता में आए, आज उन्हीं लोगों को जो है ये इस प्रकार का उलझन में डालने का काम किया। बीजेपी बंगाल के सदर दिलीप घोष की तरफ से कहा गया है कि जो लोग अवामी इमला को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें कुत्तों की तरह मारना चाहिए। मालूम हुआ है कि मगरबी बंगाल के नादिया में एक रैली के दौरान शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून के दौरान जिस किसी ने अवामी इमला को नुकसान पहुंचाया उन्हें बीजेपी की इख्तदार वाली रियासतों में कुत्ते की तरह मारा गया और बास को जेल में डाला गया। दिलीप घोष के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और इश्तियालंगेज बयान पर तनकीदें हो रही हैं। खुद उनकी पार्टी के लीडर व मरकजी मुमलिकती वजीर बाबुल सुप्रियो ने भी इस रिमार्क की मजम्मत की। उनका कहना था कि दिलीप घोष ने जो कहा उससे पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है और ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। दिलीप घोष ने अपने खिताब में ममता बनर्जी को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ममता बनर्जी बाजारीन के खिलाफ ना तो लाठी चार्ज का हुक्म देती हैं और ना ही फायरिंग का। दूसरी जानिब बाजू के लीडर सुभाषनी अली ने कहा कि बीजेपी के कायदीन शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर हुई कार्रवाई पर फख्र महसूस कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सुभाषनी अली का कहना था कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने तो मजारिन को कुत्तों की तरह गोलियों से भून डाला। उनका कहना था कि हुकूमत पुलिस की गोली से एक भी मौत न होने की बात करती है, जबकि बीजेपी के कायदीन यह कहते हैं कि हमारी हुकूमतों ने उत्तर प्रदेश में मजारिन को कुत्तों की तरह मारा है। कि उनकी जो सरकारें हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को कुत्तों की तरह गोलियों से मार करके उनकी हत्या की है। अपने आप में ये बहुत ही बर्बर बयान है, लेकिन हमें ये भी संदर्भ लेना होगा कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन, सरकार और डीजीपी अब तक ये कहते रहे हैं कि उनकी तरफ से एक भी गोली नहीं चली है। केवल जो सुलेमान मरा बिजनौर में, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि पुलिस की गोली से वो मरा और इसीलिए उन्होंने नखौर के 2 नौजवानों को छोड़ करके बाकी किसी का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिया है, किसी को भी मुआवजा देने की घोषणा नहीं की है। अब उनके ही नेता गर्व के साथ छाती ठोक के कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनकारियों को कुत्तों की तरह गोलियों से मार गिराया है। तो अब हमारी मांग है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर सख्ती से, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी उनको नोटिस दे चुकी है, उनसे जवाब मांगे और जो लोग मारे गए हैं उनको मुआवजा मिले, जिन लोगों को घायल किया है उनको भी मुआवजा मिले।
कर्नाटक के मंगलुरु में एक वैन को आग लगा दी गई जिसमें कुर्सियां रखी हुई थीं और उसे ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इन कुर्सियों को शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हुए एहतजाज के दौरान इस्तेमाल किया गया था। शरपसंदों की तरफ से वैन को आग लगा दी गई जिससे वैन पूरी तरह जलकर खाकसर हुई और वैन में रखी कुर्सियां भी जल गईं। वाज़ेह है कि मंगलुरु में इससे पहले हुए एहतजाजी मुजाहरों के दौरान पुलिस की फायरिंग में 2 नौजवान जाँ बहक हुए थे। बाज़ फिरका परस्त अशरार पर वैन चलाने का इल्जाम लगाया जा रहा है। उधर बीजेपी की तरफ से झारखंड के रांची में शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में इंसानी जंजीर बनाकर एहतजाज किया नहीं मुजाहरा किया गया कि वो उसकी तायद करते हैं। इस मौके पर बीजेपी कायदीन का कहना था कि जो लोग जुल्म का शिकार होकर रहते हैं, क्या हम उन्हें हिंदुस्तान की शहरियत नहीं दे सकते? मोदी हुकूमत ने जो कानून लाया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। बन चुका है और ये कानून बहुत अच्छा कानून है। मैं समझता हूँ कि पड़ोसी देशों में जो माइनॉरिटीज थे, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, इन लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे और वो लोग यहाँ आके बसे थे, उनको दुनिया में कहीं ना कहीं तो सिर्फ पाने की एक जगह, सम्मान से जीने की एक जगह चाहिए थी जो हमारा हिंदुस्तान दे रहा है उनको। और ये हमारा एक वायदा भी था संविधान पार्टीशन के समय में। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि एक वर्ग पता नहीं क्यों इसको धार्मिक रूप दे करके या तो उन्होंने पढ़ा नहीं है या पढ़ना नहीं चाहते हैं और जबरदस्ती इसमें मुसलमानी एंगल देकर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। ये बहुत गलत है। और मुझे कर्नाटक कांग्रेस ने बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह के हुबली दौरे के दौरान एहतजाज का ऐलान किया है। कांग्रेस के मुकामी लीडर ने बताया कि अमित शाह वापस जाओ के नारे के साथ एहतजाज किया जाएगा। उनका कहना था कि बारिश और सैलाब से हुए नुकसानात का जायजा लेने के लिए तो वजीर दाखिला नहीं आए थे, लेकिन अब शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में मुहिम चलाने के लिए सिर्फ कर्नाटक आ रहे हैं। शहरियत तरमीमी कानून वापस लेना होगा, एनआरसी वापस लेना होगा। अपोजिशन जमातों के अरकान ने आज बिहार असेंबली के हाथे में एहतजाज करते हुए नारे लगाए। आरजेडी बाबाजू के अरकान एहतजाज में शरीक थे और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 5 साल के दौरान छोटी सी अवाम की पार्टी ने अपनी कारकर्दगी के बायस लोगों के दिल जीत लिए। उनका कहना था कि किसी भी पार्टी का कारकुन क्यों ना हो और किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला क्यों ना हो, वह सब आम आदमी पार्टी को ही पसंद करते हैं। इससे पहले साबिक़ रुकन असम्बली बदरपुर राम सिंह और कांग्रेस के बाज़ कायदीन ने केजरीवाल से मुलाकात करते हुए आम आदमी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। 5 साल के अंदर इस नई पार्टी ने, आम लोगों की पार्टी ने, ईमानदार पार्टी ने ऐसे ऐसे काम करके दिखाए हैं जिसने सबके दिल जीत लिए हैं। आज चाहे दिल्ली में कोई बीजेपी वाला हो, चाहे कोई कांग्रेस वाला हो, चाहे कोई बसपा वाला हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, सब लोगों के दिल में आज आम आदमी पार्टी है। ऊपर से कोई कहे कि मैं बीजेपी का हूँ, लेकिन आप इस बार जब नतीजे आएंगे तो देखना कि किस तरह से इवन बीजेपी वाले भी आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। कांग्रेस शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत ने वज़ीर आज़म मोदी का तक़ाबुल शिवाजी से किए जाने को तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने बीजेपी के लीडर जय भगवान गोयल की किताब आज का शिवाजी नरेंद्र मोदी को शिवाजी की तौहीन करार दिया। उनका कहना था कि भगवान गोयल की किताब सिर्फ चमचागिरी हो सकती है। देखिए, नरेंद्र मोदी अपने जगह पर महान व्यक्ति है, देश के प्रधानमंत्री है, बड़े नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी की तुलना किसी, चाहे मोदी जी हो या चाहे उनके साथ उनकी तुलना करना ये ठीक नहीं है। ये शिवाजी महाराज का भी अपमान है, महाराष्ट्र का भी अपमान है। लेकिन बीजेपी के मुख्यालय में ये किताब का विमोचन हुआ, बीजेपी के नेता वहां मौजूद थे और जिसने ये किताब लिखी है और प्रसिद्ध की है, वो जो व्यक्ति है, यही व्यक्ति है जिसने 15 साल पहले दिल्ली में महाराष्ट्र सदन पर हमला किया था। उस वक्त मेरा उनका संघर्ष भी हुआ था और हमने उनको चैलेंज भी किया था
ऐसे व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज और मोदी जी की तुलना करते हैं, ये एक प्रकार की चमचेगिरी है। मरकजी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने कहा कि 14,000 करोड़ रुपए के मसारिफ से हादसे होने वाले ब्लैक स्पॉट्स को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा। रोड सेफ्टी वीक से मुताल्लिक दिल्ली में मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि वर्ल्ड बैंक और IDB के इश्तिराक से हम इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम होगा। उधर मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी कहा कि रोड सेफ्टी वीक हमें सड़क पर अपनी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में एक अहद को याद दिलाता है। उनका कहना था कि मैं ये मानता हूँ कि रोड सेफ्टी वीक किसी ज़िंदगी बचाने के हफ्ते से कम नहीं है, हमें गलतियों को सुधारने का भी अहद करना चाहिए और ये ट्रैफिक सेफ्टी वीक हफ्ता हमें छोटी छोटी बातों के बारे में शऊर बेदार करता है। कश्मीर के श्रीनगर और दूसरे इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शदीद बर्फबारी से दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ हुई है। सड़कों पर आज बर्फ जमी हुई नजर आई, जबकि कई इलाके बर्फ की चादर से ढके हुए देखे गए। सड़कों पर से बर्फ की सफाई का काम जारी है। मकामी अमले ने बताया कि सुबह से 1 फीट बर्फ गिर चुकी है। उन्होंने अवाम से भी इस मामले में ताउन की अपील की है। पंजाब गुरदासपुर के बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सनी देओल लापता हैं। चौंकी मत, ये पोस्टर उनके हल्के में चश्मा देखे गए। बताया जा रहा है कि पंजाब के पठानकोट के रेलवे स्टेशन और पार्क में सनी देओल के लापता होने के पोस्टर चश्मा किए गए हैं और ये पोस्टर्स के नीचे ये भी लिखा गया है कि गुमशुदा की तलाश। मुकामी अवाम का कहना है कि सनी देओल गुज़िश्ता कई दिनों से उनके हल्के के दौरे पर नहीं आए। कहा जा रहा है कि सनी देओल पार्लियामेंट के इजलास में भी कम शरीक हुए। 37 दिनों के इजलास में सनी देओल सिर्फ 5 दिन पार्लियामेंट में मौजूद रहे और बाकी के दिनों में वो पार्लियामेंट के इजलास में नहीं देखे गए। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने मुस्तकबिल में किसी भी तरह के डे नाइट टेस्ट को लेकर बेहतर मुजाहरे का अज़्म जाहिर किया है। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए कोहली का कहना था कि हमने हिंदुस्तान में डे नाइट टेस्ट मैच खेला और हम यहाँ के तजुर्बे से बहुत खुश हैं। उनका कहना था कि चाहे वाइट बॉल हो, रेड बॉल या फिर कोई और, हम किसी भी तरह के चैलेंज के लिए तैयार हैं। मुल्क भर में संक्रांति त्यौहार के लिए गैरमामूली जोश खरोश देखा जा रहा है। पतंगों की फरोख्त में भी गैरमामूली इजाफा हुआ है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी के मुकाबले भी हो रहे हैं। पतंगों की दुकानों पर गहमा गहमी देखी गई है, लेकिन आवाम ने भी अपने हमवतनों से अपील की कि चीनी मांझे का इस्तेमाल न करें। इस मांझे से परिंदों की जान को खतरा लाहक हो सकता है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की तरफ से आंध्र प्रदेश में 3 दारुल-हुकूमत बनाए जाने के मंसूबे के खिलाफ तमाम सियासी जमातें जो कि अपोजिशन से ताल्लुक़ रखती हैं एहतजाज कर रही हैं। रामदास अतवाले की पार्टी RPI की आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कन्वीनर की क़यादत में खुलगों को यानी कि खुलगे को याददाश्त हवाले की गई। ये वाक़या कृष्णा जिले के कंडूरू तिहार में पेश आया। RPI कायदीन का कहना था कि जगन मोहन रेड्डी हठ धर्मी पर उतर आए हैं, इसलिए हमने खुलगे को याददाश्त हवाले की है। तेलंगाना के भैंसा में इतवार की रात देर गए फिरका परस्त अनासिर की तरफ से अक़लियती तबके की इमलाक पर हमले किए गए हैं। बताया गया कि शरपसंदों ने तशद्दुद बर्पा करते हुए संगबारी की, बाइक्स को आग लगा दी, मकान को भी जला दिया गया। मालूम है कि निर्मल में तबलीगी इज्तिमा से लौट रहे शख्स पर हमले की कोशिश की गई। उसके बाद हालात कशीदा हो गए। कुरबा गली के अक़बी हिस्से मस्जिद मोमिनान के इलाके में शरपसंद जमा हुए और फिर अक़लियती तबके के मकानात पर संगबारी शुरू कर दी। कांच की बोतलें फेंकी गई। मकामी SP शशिधर राजू, सर्कल इंस्पेक्टर वेणुगोपाल संगबारी में जख्मी हुए हैं। एजाज शेख शिमलान और दूसरे भी संगबारी में जख्मी हुए। शरपसंदों ने जुल्फ़िकार गली में हमला किया और वहां पर बाइक्स को आग लगा दी। मकामी अफराद का कहना था कि शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस 2 घंटों तक वहां नहीं पहुंची। नालसाहा मोहल्ले में एक मुस्लिम शख्स के मकान को मुबैना तौर पर आग लगा दी गई। हालात को कशीदा देखते हुए इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। पुलिस की भारी जमयत तादाद है। इंटरनेट पर भी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। इलाके में यानी कि बिलखुसूस अक़लियती तबके में काफ़ी खौफ का माहौल देखा जा रहा है।
इस दौरान मुकामी ओहदेदारों के साथ पुलिस के आला हुक्काम ने वहां पर दौरा किया है मुतासरा इलाकों का, और जो भी लोग कसूरवार थे उनकी निशानदही के बारे में भी बातचीत हो रही है। पुलिस ने कई इलाकों में आवाम से भी मुलाकात की है और अमन को लेकर यानी कि अमन बहाल करने के मकसद से वहां पर आवाम से बातचीत की जा रही है। जो नुकसानात हुए हैं, जैसा कि बताया गया है कि कई बाइक्स को वहां पर आग लगा दी गई, 2 मकानात पर हमले किए गए, 1 मकान को जला दिया गया। पुलिस के आला ओहदेदारों ने आज मुतासरा इलाकों का दौरा किया और आवाम से तफसीलात हासिल की। जो अशरार पूरे वाक़यात में मुलव्विस थे उनकी निशानदही की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना में यह भी कहा जा रहा है क्योंकि म्युनिसिपल इंतखाबात हैं, हालात को कशीदा बनाने की भी कोशिश की जा रही है। चलो 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 तुम चलो सब चलो आजू बाजू चलो उधर हैदराबाद जुबली हिल्स के एक पब में पार्टी के दौरान मुबैना और यहाँ रक्स करने वाली लड़कियों और बाज़ नौजवानों को तहवील में ले लिया गया। वेस्ट पुलिस ने इतवार की रात जुबली हिल्स रोड नंबर 10 पर वाक़ पब पर धावा किया और रक्स कर रही लड़कियों को तहवील में ले लिया। इस दौरान जब लड़कियों को पुलिस स्टेशन लाया गया तो लड़की की तरफ से मीडिया का कैमरा छीनने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि पब का जिम्मेदार मफरूर है और उसकी तलाश जारी है। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। ईरान में यूक्रेन के मुसाफिर तैयारे की पासदारान इन्क़लाब के मिसाइल हमले में तबाही के खिलाफ वहां पर मुखालिफ हुकूमत एहतजाज शुरू हो गया है। ईरान इंटरनेशनल अरबी ने यानी कि यूनिवर्सिटी में दूसरे दिन भी मुख्तलिफ शहरों में इस वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हुए। तेहरान में यूनिवर्सिटी के बाहर शाहराह पर मुजाहरीन ने ईरानी क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की, यहाँ तक कि सुप्रीम लीडर के खिलाफ ही नारे लगाए गए। वो कह रहे थे कि ईरानी हुक्काम झूठ बोल रहे हैं कि हमारा दुश्मन अमेरिका है, हमारा दुश्मन तो यहाँ पर मौजूद है। मुजाहरीन ने दूसरे शहरों में भी मुजाहरे किए। ईरानी हुकूमत पर इस वाक़े को लेकर आला हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई के लिए शदीद दबाव बढ़ता जा रहा है। मजीद मुजाहरों से निपटने के लिए तेहरान की सड़कों पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है और जगह जगह नजर रखी जा रही है। उधर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेजी और फारसी दोनों जबानों में ट्वीट करते हुए लिखा कि बहादुर और तकलीफ के शिकार ईरानी शहरियों के नाम अपने दौर हुकूमत के आगाज से वो आपके साथ खड़े हैं और मेरी हुकूमत आपके साथ खड़ी रहेगी। हम आपके एहतजाज पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और आपकी हिम्मत मुतासिर कुन है। उन्होंने ईरान को खबरदार किया कि यूक्रेन के मुसाफिर तैयारे को मार गिराने के खिलाफ एहतजाज करने वाले मज़ारीन को हलाक न किया जाए, जबकि अमेरिका के वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने ईरान को पेशकश की है कि उसके साथ किसी पेशगी शराइत के बगैर अब भी मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मुश्किल हालात में मुतासरीन को मेरी मुकम्मल हिमायत हासिल है। हम मुतासरीन के साथ हैं, पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है। कनाडा के शहर एडमिंटन में यूक्रेनी तैयारे हादसे में हलाक अफराद की याद में ताज़ियती तकरीब मुनक़िद हुई। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो ने तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि इस किस्म का सानहा हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आपने हमें जिम्मेदारों के एहतसाब और इंसाफ के हुसूल का मकसद दिया है। उधर इराक के सलादीन सूबे में कायम एक अमरीकी फौजी अड्डे पर इतवार की रात कम से कम 8 मिसाइल दागे गए, जिसके नतीजे में मुतादिद इराकी फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात मिली है। ज़राए के मुताबिक इतवार की रात को सलाउद्दीन सूबे के बलद एयरबेस पर कई मिसाइल हमले किए गए, जिसके नतीजे में मुतादिद इराकी फौजी जख्मी हुए, जबकि फौजी अड्डे को भी नुकसान पहुंचा है। अभी तक इराक हुकूमत की तरफ से इस बारे में कोई तरदीद या तस्दीक नहीं की गई है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने इराक के सलाउद्दीन सूबे में फ़ौज के बलद फ़िज़ाई फ़ौजी अड्डे पर हुए रॉकेट हमले की मज़म्मत की है। पोम्पियो ने पीर के दिन ट्वीट किया कि इराकी फ़िज़ाई फ़ौजी अड्डे पर एक और रॉकेट हमले की रिपोर्ट से इंतहाई नाराज़ हूँ। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ और इराक़ी हुकूमत से अपील करता हूँ कि वो इराक़ी अवाम पर किए गए इस हमले के ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई करें।
उधर लेबनान की ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने एक बयान में कहा कि पासदारान इनकलाब की बैरून मुल्क सरगर्म कुद्स फोर्स का कमांडर कासिम सुलेमानी खित्ते में ईरान के नुमाइंदे थे। टीवी पर नशर अपनी तकरीर में हसन नसरुल्लाह ने शाम, इराक और यमन में सुलेमानी के रोल को तस्लीम करते हुए कहा कि सुलेमानी ने लेबनान के बेशुमार दौरे किए थे। उन्होंने कहा कि कासिम सुलेमानी ने हमसे यानी कि हिजबुल्लाह के जंगजू इराक भेजने को कहा था। इराकी अल हशद मिलिशिया के नायब सरबराह अबू मेहंदी अल मोहद्दिस के बारे में बात करते हुए नसरुल्लाह का कहना था कि अल मोहद्दिस खुद को सुलेमानी का सिपाही समझते थे। खलीजी रियासत कतर के अमीर तमीम बिन हम्माद अल सानी ने गुज़िश्ता रोज़ अपने दौरे में ईरान के दौरान ईरान के सदर हसन रूहानी और सुप्रीम लीडर से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों ममालिक में सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया गया। एक ऐसे मौके पर दोनों की ये मुलाकात हुई है जबकि खित्ते में काफ़ी कशीदगी देखी जा रही है। उधर फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने ईरान पर जोर दिया है कि वह खित्ते में तखरीबी सरगर्मियों और दूसरे ममालिक में मदाखलत से बाज रहे। तीनों ममालिक का कहना है कि हालिया अय्याम में पैदा होने वाली सूरत हाल ने ईरान के खित्ते में तखरीबी किरदार को मजीद नुमाया किया है। ज़राए के मुताबिक इतवार के दिन फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया की तरफ से जारी मुश्तरका बयान में कहा गया कि हालिया पेशरफ्तों ने ईरान के तखरीबी और अदम इस्तेकाम से दूचार करने वाले किरदार को मजीद दुनिया के सामने नुमाया कर दिया है। अमेरिका ने शुमाली कोरिया के साथ जौहरी तर्क-ए-इस्लाम मामले पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने के अज़्म का इज़हार किया है। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट ओब्रायन ने इंटरव्यू में कहा कि हमने शुमाली कोरिया के लीडर्स के सामने मुज़ाकरात की पेशकश की है। उन्हें यह पता चलना चाहिए कि अक्टूबर के आगाज़ में स्टॉकहोम में हुए मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएँ। फिलिपाइन में आतिशफिशां से राख और लावे का अखराज जारी है। आतिशफिशां के करीब का इलाका मुसलसल ज़लज़ले के झटकों की ज़द पर है। धुएं के साथ बिजली कड़कने के मनाजिर भी देखे गए हैं। फिलिपाइन में आतिशफिशां से राख और लावे का अखराज जारी, धुएं के साथ बिजली कड़कने के मनाजिर देखे गए। अर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा है कि दहशतगर्द तंजीम दाइश इस वक्त खुद को नए सिरे से मुनज़्ज़म करने की कोशिश में है और ये शिद्दत पसंद गुरोह मशरिक़ वस्ता में दोबारा मजबूत हो सकता है। शाह अब्दुल्ला ने यह बात पेरिस, ब्रसल्स और स्ट्रासबर्ग में यानी कि इस हफ्ते यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान कही थी। इससे पहले सदर एर्दोगान ने भी इस बारे में खबरदार किया है कि दाइश पर नज़र रखी जानी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में लगी आग की वजह से 50 करोड़ से ज्यादा जानवरों की मौत के दरमियान जनूबी कंगारू जजीरे पर जानवरों को बचाने के लिए आफात मिशन शुरू करते हुए एक टीम तैनात कर दी गई है। जानवरों की फलाह बहबूद की तंजीम ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल HSI की तरफ से तश्कील दी गई डिजास्टर टीम आग में झुलसे, धुएं से मुतासरा और भयानक आतिशबाजी से मुतासरा जानवरों की मदद कर रही है। टीम इस कदर शदीद कुदरती आफत से बच जाने वाले जानवरों के लिए पानी और खाने का मरकज बनाएगी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। दिल्ली पुलिस बगैर इजाजत कैंपस में दाखिल हुई थी। कल से पुलिस के खिलाफ शिकायत का अमल शुरू होगा। वाइस चांसलर ने तलबा को दिलाया यकीन। जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा का फिर आज जबरदस्त एहतजाज। वाइस चांसलर के दफ्तर का घेराव, आजादी के नारों की मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी की तहरीक में और भी शिद्दत। तमिलनाडु और हैदराबाद में जबरदस्त मुजाहरे। बिहार में NRC नहीं होगा, नीतीश कुमार का दावा। JDU वज़ीर आला के कहने पर और करने पर शुबहात, तेजस्वी का रद्द-ए-अमल। बेंगलुरु में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान इस्तेमाल की गई कुर्सियों से भरी वैन को आग लगा दी गई।
बीजेपी की रियासतों में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों को कुत्तों की तरह मारा गया। बंगाल बीजेपी के लीडर दिलीप घोष की जहर अफशानी। तेलंगाना के भैंसा में फिरका परस्त शरपसंदों के अक़लियती तबके की इमलाक पर हमले, मुसलमानों में बेचैनी, इंटरनेट खिदमात मजदूर, दफा 144 नाफिज, हालात कशीदा। यूक्रेन के तैयारे को मार गिराए जाने के एतराज के बाद ईरान में मज़ाहरे, सुप्रीम लीडर के खिलाफ ही लगाए गए नारे। मज़ारिन का कत्ल न किया जाए, ईरानी क़यादत को ट्रंप का इंतबाह। हम आपके साथ हैं, ईरानी मज़ाहरीन को अमेरिकी सदर का तहफ़्फ़ुज़। और इराक में फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, मुतादिद इराकी फौजी जख्मी, अमेरिका ने की मसम्मत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।